एक बयान है अभी नेतन्याहू का। वैसे तो अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ ही थे, तो उन्होंने बयान दिया है कि जो लोग भी इस हमले की निंदा करते हैं वो तो दोगले हैं। निंदा वैसे ट्रंप ने भी की है और निंदा जो है भारत से भी हुई है, इनफैक्ट निंदा सभी ने की होगी। नेतन्याहू ऐसे हमलों के बाद फिर अलग थलग क्यों नहीं दिखते हमें, उसके बावजूद भी क्यों नहीं दिखते? सब निंदा कर रहे हैं लेकिन नेतन्याहू जो मर्जी वो भी करते हैं। नेतन्याहू कभी कभी सच भी बोलते हैं। तो वो सही कह रहे हैं कि वो दोगले हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया दोगली है। मोटा मोटा पूरी दुनिया तो नहीं कहूँगा, पर अमेरिका जो उनको पूरी रसद पहुंचा रहा है, सारे हथियार अमेरिका के हैं, सारे प्लेन अमेरिका के हैं, सब कुछ अमेरिका का, इंटेलिजेंस ट्रंप बहुत अमेरिका का है। नाराज थे, लेकिन बहुत नाराज थे, कह रहे पर हैं उन्होंने मीडिया मतलब अमेरिका नहीं बताया है ये तो कि उन्होंने फोन करके बहुत नाराजगी जाहिर की है नेतन्याहू से। नाराजगी बहुत जाहिर की है। पर मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। अभी आपने जैसे कहा, उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो वहाँ खड़े थे और उन्होंने कहा कोई दरार नहीं है हमारे बीच में, और पिछली बातें जब लोगों ने कुछ ज़्यादा कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने कहा पिछली बातें भूल जाइए, आगे की तरफ फोकस कीजिए ज़रा। और हम हमेशा की तरह अमेरिका खड़ा हुआ है इसराइल के साथ। पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बताया, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस ही नहीं है, अमेरिका के सबसे बड़े लड़ाकू हथियार भी हैं, हवाई जहाज़। वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल 24 घंटे फ्लाई करते हैं कतर के ऊपर। फंड खुद कतर करता है, खर्चा उठा रहा है, सारा खर्चा कतर उठा रहा है। और अभी भी ट्रंप को 400 बिलियन का एक जहाज भी दिया है, तो। वो भी दिया है। और अमेरिका कांस्टेंट कॉम्बैट एयर पेट्रोल फ्लाई करता है ऊपर, और उसके एवैक्स भी हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल का स्ट्राइक पैकेज आया एयरक्राफ्ट्स का और अमेरिका को पता नहीं और वो फायर करके मिसाइल चले गए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कतर को भी पता था, कतर को भी था। ये आप कह रहे हैं, पर मैं जहाँ तक मैं जो पढ़ रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया, उसमें अभी तक ये खबर नहीं आई है। और मैं ख़ास तौर से सिर्फ ये नहीं पढ़ता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ूँ, या मैं हारेट्स भी पढ़ता हूँ, मैं गार्डियन भी पढ़ता हूँ, मैं फॉरेन अफेयर्स भी पढ़ता हूँ, फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ता हूँ। ये खबर मैंने देखी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकता है कि ये कुछ भी मुमकिन है इस दुनिया में, तो ये भी। पर ये थोड़ा हमला किस तरह का था ये तो अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मिसाइल आई होगी, कोई जहाज आया होगा। और कतर की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि वो मिसाइल या जहाज कई देशों के ऊपर से आया होगा। और कतर को तो हम ये भी मान रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। अगर उसे पता ही नहीं चला, कतर बहुत ज़बरदस्त नहीं है। कतर, मैं आपको इस गलत फहमी से दूर करना चाहूँगा कि कतर और यूएई और सऊदी के पास हैं तो लेटेस्ट हथियार अमेरिका के सारे, पर ना ही वो सही से चलाना जानते हैं, ना ही उन्होंने अपनी मिलिट्री को डेवलप किया है। क्योंकि उसका एक रीज़न है, ये सारे अरब ममालिक डरते हैं अपनी खुद की मिलिट्री से कि मिलिट्री कू ना हो जाए, तो अपनी मिलिट्री को खुद ही कमज़ोर रखते हैं, चाकू देकर रखो भोथरा, हाँ, दिखाने के लिए। और दूसरा इसलिए भी कि जब ये ख़रीदते हैं हथियार, तो एक तरह से ये अमेरिका को रिश्वत दे रहे हैं, एक सब्सिडी दे रहे हैं अमेरिका को। तो दिखा रहे हैं कि तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे तो हम इस तरह से तुम्हारे हथियार खरीदेंगे, तुम्हारे लिए आमदनी बढ़ाएंगे। क्योंकि वो आमदनी से क्या होता है कि वो बढ़ती है वहाँ पे। ये हथियार किसी एक अमेरिकन स्टेट में नहीं बनते, ये सारी अमेरिकन स्टेट्स में बनते हैं। तो सारे सेनेटर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उन सब में उसका फ़ायदा बढ़ता है। तो वो एक तरह से रिश्वत देते हैं अमेरिका को, पर इन हथियारों को चलाना वो सही से जानते नहीं। मैं चलाने की बात नहीं कह रहा था, उस डिफेंस सिस्टम की कह रहा था जिसके बारे में कहा जाता है कि कतर का ये मुमकिन है कि कतर को नहीं मालूम था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कतर टोटली अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए तो बेस दिया हुआ है वहाँ पे। अमेरिका को नहीं पता था, ये हजम होने वाली बात नहीं है। ईरान ने किया था अमेरिका के ही अड्डे पर, तब तो सब पता चल गया था। नहीं, वो तो ईरान ने पहले ही बता दिया था। आपको पता होगा कि ईरान फायर करने से पहले ईरान खुद वार्निंग दे रहा था। की तो बात अमेरिका की प्रवक्ता ने ही बताया कल कि हमने तो कतर को पहले ही बता दिया था कि हमला होने वाला। हालांकि प्रधानमंत्री कतर के कह रहे हैं कि 10 मिनट बाद पता चला था हमले के। अब 10 मिनट पहले पता चला या 10 मिनट बाद पता चला, ये तो कहना मुश्किल है। पर ये कि वो 10 मिनट पहले बता देंगे कतर को, ये हजम नहीं हो रही बात। क्योंकि अगर उन्होंने 10 मिनट पहले बता दिया तो फिर तो हमास वाले वहाँ से भाग सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हमने पहले बताया था, समय नहीं बताया। प्रधानमंत्री का कहना है कि हमें 10 मिनट बाद पता चला, पहले नहीं बताया। एडवांस में अमेरिका ने नहीं, आप कह रहे हैं अमेरिका के प्रवक्ता ने ऐसा कहा? हाँ, व्हाइट हाउस ने कहा कि पहले ही सूचना दी थी। अमेरिकी सेना ने बताया था ट्रंप को, और ट्रंप ने बताया विटकॉफ को, और विटकॉफ को कहा कि फोन कर दीजिए। उन्होंने फोन किया था कतर को। ये मुमकिन है कि फ़ोन किया हो, पर ये कि उन्होंने स्ट्राइक से पहले फ़ोन किया था, पहली बात तो इतनी लंबी चेन है, तो मुमकिन है कि स्ट्राइक के बाद ही किया होगा, ज़्यादातर इम्कान यही है। और
किया भी होगा तो इतनी जल्दी वो उनको वहाँ से बचा ले जाएंगे मुश्किल है। तो मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि कतर को पता था या पहले से बता दिया था अमेरिका ने और हमला होने वाला था। और कतर तो बल्कि उल्टा क्लेम कर रहा है। कतर तो कह रहा है कि वो मरे ही नहीं है, असली जो हमास के लीडर हैं उनका एक बेटा मरा है और कुछ बॉडीगार्ड मरे और एक कतर का अपना सिविलियन मरा है। और अगर कतर को पता होता, सिविलियन नहीं सिक्योरिटी गार्ड मरा, सिक्योरिटी गार्ड तो कतर को पता होता तो अपने सिक्योरिटी को नहीं मरवाते ना वो। तो ये थोड़ा, और अगर कतर को हमास को वहाँ से भगाना ही होता, यानी कि वो ख़त्म करना चाह रहे थे ये नेगोशिएशन, तो कतर मुंह पे ही बोल देता ना, जाके हमास इजिप्ट से नेगोशिएट कर लेता। पहले भी इजिप्ट से नेगोशिएशन कर चुका है कायरो से। बोलने में थोड़ी समस्या भी तो हो सकती है, क्योंकि कतर को मुस्लिम देशों का नेता भी बनना है, कतर को वो नेगोशिएटर बनकर दुनिया में उभरना है नहीं, जो सबकी जो सारे मामले सॉल्व करा देता है। नहीं, मुंह पर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कुछ बहाना बना सकते थे कि नहीं ये नेगोशिएशन जो है कायरो में, पहले भी हो चुके हैं कायरो में नेगोशिएशन हमास और इजराइल के बीच में, तो वहाँ हो जाती है वो नेगोशिएशन।